जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। गुरु महाराज की असीम असीम लख बार शुक्राना है। बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे घर परिवार पर। ये शुक्राना सत्संग अभी अष्टमी का है और अष्टमी का है कि कुछ दिनों से मुझे स्पाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। गुरु महाराज को पता है, मैंने उनको दरख्वास्त लगाई हुई है, अरदास की हुई है कि वो मुझे निरोगी काया बख्शे। मुझे नर्व्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उठना बैठना चलना काम करना बहुत मुश्किल हो रखा है मेरे लिए। तो पर मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरु जी मैं आप जानो, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ठीक से उठ के चल भी नहीं सकती। तो मैं कैसे अष्टमी पूजन का सुबह काम करूंगी और टाइम से कैसे होगा, और अगर लेट 12-1 बज गया तो हस्बैंड अंकल जी भी गुस्सा करेंगे कि इतना लेट हो गया है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ डिले हो और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो या मैं किसी किस्म की बहस या गलत आर्गुमेंट का कारण बनूं। इसलिए मैंने गुरुपा से अरदास की और गुरु महाराज ने मुझे सुबह उठाया टाइमली। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठाया, जबकि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। गुरुपा ने मुझे 5:30 उठाया। मैं फ्रेशन अप हुई, नहाई धोई, फिर मैंने उससे पहले मैंने गुरु जी को, जैसे मैं बेड टी लेती हूँ, सुबह उठती हूँ तो पहले मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ। मैंने भोग लगाया, वो मैंने ग्रहण की और उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी में एनर्जी आई। मुझे नहीं पता कब आई, कैसे आई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं फ्रेश हुई नहा धो के और उसके बाद मैं किचन में आई, काम करना मैंने शुरू किया। जय गुरु जी आप लाज रखना अपनी बच्ची की, और ये कह के मैं शुरू हो गई और मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ लगा लिया। निरंतर पाठ चलते रहे। सुखमनी साहिब जी का पाठ चला, माता रानी का कवच चला, दुर्गा माता का कवच चला। दुर्गा माता ने भी बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे। गुरुपा ने और माता रानी दोनों ने आके मेरी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी कि मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ। जिस समय मैं प्रसाद बना रही थी, मैं कंजके पूज रही थी, मुझे कोई पेन नहीं था उस समय। इतनी स्मूथली काम हो रहा था कि जैसे एज इफ मुझे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि मेरी पूरी स्पाइन चिड़ी हुई है। और मैंने सारा प्रसाद अच्छे से बनाया। महाराज की असीम कृपा से लख बार शुक्राना। मैं जितना भी करूं मेरे मालिक को उतना कम रहेगा शुक्राना। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे दाता को शुक्रनामा करने के। हर पल मेरा सत्संग बना के रखा हुआ मेरे मालिक ने। हर पल मैं जितना करती जाऊं, हर लम्हा है एक शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, मैं जी रही हूँ। नहीं तो इस कंडीशन में लोग उठ नहीं सकते बेड से, और मैं संगत जी आज की डेट में, ठीक है मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करती बट अपने सिर में पैर लायक हूँ। मैं इतना शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का कि मैं उठ के खुद वॉशरूम चली जाती हूँ, मैं नहा धो लेती हूँ, मैं रोटी सब्जी बना लेती हूँ अपनी फैमिली के लिए। लख अरब करोड़ अनगिनत बेअंत इनफाइनाइट शुक्राना है मेरे रब का। मैं अपने बेटे अंकल जी को, जो शिवजी जी की दात है, मेरे गुरुपा की दात है, शिवांश है, मैं उनको बाहर ले जाती हूँ, ट्यूशन छोड़ आती हूँ। दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है वहाँ जाने में, 10-1 मिनट लगते हैं, पैदल चल के ले आती हूँ। इस हालत में भी मेरे मालिक मेरे साथ चलते हैं। मैं उनको कह के चलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग साई रहो, बच्चे के अंग संग साई रहो, आप मेरे साथ घर आओ। और मालिक मुझे बिल्कुल प्यार से फूलों की तरह ले आते हैं, सारे कार्य करा देते हैं। इतनी तकलीफ में भी मेरे सारे काम हो रहे हैं, जबकि इतनी तकलीफ में बेड से उठ पाना भी मुश्किल है। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है किसी भी काम के लिए, पर मैं ये सारे अपने दिनचर्या के काम निभा पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड माई लव गुरु जी। सिर्फ मेरे गुरुपा की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका प्यार है, बेअंत प्यार है अपने बच्चों के लिए।
जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रब्बा मेरिया शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। ज़िंदगी हो रही है बसर दातिया, सांसें चल रही हैं शुक्र दातिया। मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बातें कर पा रही हूँ, दुनिया देख रही हूँ, हर चीज़ का, हर श्वास का, हर लम्हे का शुक्राना। नहीं तो इस कंडीशन में तो लोग क्या ही क्या हो जाते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, आप सब लोग जानते हैं जब स्पाइन स्लिप डिस्क होता है तो क्या हाल होता है। नसें बहुत बुरी तरह खिंचती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तड़फ, बहुत चीज़। ये सब भी बर्दाश्त करती हूँ, पर इन स्पाइट ऑफ ऑल एवरीथिंग्स मेरे गुरुपा ने मेरा कोई काम नहीं रुकने दिया। मेरे कपड़े भी एज इट इज़ धुल रहे हैं, उन्हें उतारती भी, सुखने भी मैं ही डालती हूँ, उतारती भी मैं ही हूँ, संभालती भी मैं ही हूँ, सारे कब्ज़ तक मैं ही पहुँचाती हूँ। तो सब काम मेरे सर आ रहे हैं, वो मेरे थ्रू ही। उन्होंने मुझे कितनी बार मैसेज में सुनाया भी कि मेरा कोई कपड़ा घर से ले जाके कुछ क्रिया की गई है, कुछ ऐसा बहुत सारे सत्संग में सुनाया है, तो कि जैसे जैसे वो गलेगा मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैंने तो गुरुपा से कह दिया, गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, मैं अपने मालिक को जानती हूँ, मैं अपने गुरुपा को जानती हूँ, मैं अपने पापा को जानती हूँ। एक बाप अपनी बेटी पे आँच नहीं आने देगा, मैं बस इतना जानती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ मालिक। मैं आपको जानती हूँ और आप महाशिव हो, महाकाल हो, बेअंत अनंतम। शुक्राना है आपका मेरे मालिका, जो मुझ पर आपका हाथ है, और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो संगत जी, मैंने अपना सारे कार्य किए, प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा कर देना। आपको पता है मैं नीचे नहीं जा सकती, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, नीचे उतर के लिफ्ट से जाना, इतने हैवी शेड्यूल के बाद, सारा प्रसाद बनाने के बाद, पूजा पाठ की मैंने खुद, इवन नारियल तक मैंने खुद तोड़ा, सब कुछ मैंने किया, और सारे कार्य गुरुपा ने मेरे हाथ से करा दिए। वाह ववाई में, इतने प्यार से, इतनी स्मूथली, पता ही नहीं चला। मैं नहीं कर रही थी वो सब, मुझे नहीं पता, वो मेरे मालिक कर रहे थे बस मेरे लिए, ऑन और ऑफ बिहाफ वो चल रहे थे। मैं तो एक जरिया बनी हुई थी बस कि मैं कर रही हूँ, मेरे औकात ही नहीं है सब कर पाने की। मैं अभी भी हैरान होती हूँ कि मैंने वो लम्हा कैसे निकाले हैं। इट वॉज जस्ट अ मिरेकलिंग थिंग टू मी। और उसके बाद मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा सासा में कहती है प्रसाद तो बन गया, मैं पूजा कर रही हूँ, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कंचके भी आ जाएं। तो उतनी देर में मेरे सामने घर जो था उनकी घंटी बजती है कि मेरे बेटे अंकल जी को भेजने के लिए, कंचक के लिए। तो मैंने उनसे कहा वो थोड़ा शर्मीला है, वो नहीं अगर आया तो नहीं भी आएगा, प्रसाद दे दीजिएगा फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आपके पास कंचके कितनी आई है, उन्होंने कहा 8। तो देखिए संगत जी, और मैं 8 कंचके और 1 लौंकड़ा करती हूँ जैसे। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे घर भेज दीजिएगा अपने घर से, और टाइम से पहले। गुरुपा की तो प्लानिंग ही मस्त होती है। टाइम से पहले गुरुपा ने मेरे पास कंचके भेज दी, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं करने पड़ा। मेरे सब जैसे फूलों की थाली सजा के मेरे आगे रखती मेरे मालिक ने। और जिस नारियल को तोड़ने में, अभी मैंने नारियल भी तोड़ना था, मैं पूजा जस्ट करके हटी थी, तोड़ने मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। वो नारियल मैंने 5 मिनट में तोड़ दिया, पूरा छीलना नारियल को। इट टुक ओनली 5 to 7 minutes आई सपोज। तो ये है मेरे मालिक की असीम 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 कृपा। मैं आपको ये बता रही हूँ संगत जी, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे मालिक ने इतना मुझे दिया है ना, इतना मुझे बचा रहे हैं कष्टों से। हे मेरे दातिया, मुझे नहीं मालूम कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझे इतना पता है मेरे दाता कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे ऊपर किसका हाथ है। मेरे मालिक का हाथ है, मेरे गुरुपा का हाथ है, मेरे पापा का हाथ है, मेरे महाशिव का हाथ है, मेरे महाकाल का हाथ है। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। जय हो मेरे मालिक की, दाता की जय हो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हैव यू। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू लॉट।
और बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक, जो दिया, जो दे रहे हो, जो दोगे, सबका शुक्राना। जो नहीं दिया, घर परिवार के लिए ठीक नहीं था, उसके लिए भी शुक्राना। दाता, हम बच्चे हैं, नहीं माने, हमें नहीं पता पड़ता, कई बार हम जिद कर बैठते हैं, बट मेरे मालिक जो हमारे लिए अच्छा हो, जो सदा हमारे पास रहे, आप वो ही देना। एक गुरु चरणों में मेरी अरदास है, जो कि मेरी हेल्थ को लेके ही है बस, कि मुझे निरोगी काया जल्द से जल्द बख्श दें। अब जो कर्म है वो तो कटना ही है तो मालिक जैसा आप ठीक समझे, और मुझे निरोगी काया बख्शें, क्योंकि इन दर्दों से अब बहुत परेशान हो गई है आपकी बच्ची, और आपकी श्री चरणों में अरदास लगाई हुई है कि मुझे निरोगी काया बख्शें। और आपका सानिध्य, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ हमेशा हमेशा मुझ पे, मेरे घर परिवार पे और मेरे मायके घर परिवार सब पे बना रहे। बस मेरे मालिका, जिसके पास आप हो ना मालिक, उसके बाद दुनिया जहान अरब खरब खुशियाँ हैं, और जिसके पास आप नहीं, उसके पास कुछ नहीं, सब कुछ हो के भी वो कंगाल है मेरे मालिक। तो दीन दयाल, मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब बच्ची हूँ कि मेरे मालिक का हाथ मेरे सिर पर है। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मजाल है किसी की। दुख आते हैं, मेरे मालिक मुझे सफा चांदी उसमें से फूलों की तरह निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं होने देते। ठीक है, ये कष्टों के दिन चल रहे हैं, मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे हमेशा हमेशा के लिए निरोगी काया ब्लेस करेंगे मेरे रब, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, ज़रूर आएगा। मेरे रब ने कहा है मुझे कि मैं तेको हेल्पलेस करूँगा। थैंक यू मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या। एवरी सेकेंड टेलीपैथी से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं मेरे मालिक। बेअंत 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 अनंतम कोट शुक्राना है। मेरे बेटे अंकल जी के लिए भी देते हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं, उसके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते हैं तू उसकी चिंता मत कर, मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया है, वो तेरा बहुत नाम रोशन करेगा। थैंक यू गुरुपा, वो मेरा नहीं आप जी का बच्चा है। बेअंत बेअंत शुक्राना है। मैं अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी आपको बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनके कष्ट हरने के लिए। मैं अपने मायके परिवार में से भी सबकी तरफ से आपको शुक्रनामा करती हूँ, थैंक यू करती हूँ गुरुपा, सबका शुक्राना करती हूँ, उनकी भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनका भी ख्याल रखने के लिए, मेरे भाई का, मेरे पापा का, मेरी भाभी का, उनके दोनों बच्चों का, सबका। गुरुपा आप बहुत दीन दयाल, बहुत दीन दयाल दात्या, ऐसी अपनी मेहर वाली जो हाथ है हम बच्चों पे बनाए रखना। हम निमाने बच्चे हैं, हम भटक सकते हैं, पर आप हमारा हाथ मत छोड़ना, किसी कीमत मत छोड़ना प्रभु। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। और मैं जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी बेअंत बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करें, उनके घर परिवार को ब्लेस करें, उनकी झोलियाँ भी मेरों वाली दात से भरें। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, और सारी संगत जी को ब्लेस करें। सबके घरों में से दुखों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, सेहतें मिलें, दीर्घायु हो, सब जगह मेरे मालिक के नाम की जोत हो, वाह वाहवाही हो, हर घर में मेरे मालिक की गूंज हो, उनके नाम के जयकारे हों। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत 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 शुक्राना, शुक्र दात्या, शुक्र दात्या। थैंक यू सो मच, आई लव यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। इस शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपना ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बहुत जल्द गुरुपा मेरे से सत्संग शेयर कराएं आगे आने वाले, और गुरुपा की कृपा से मैं बहुत अच्छे से शेयर करूं, और सबकी झोलियां भरें, सब जगह खुशियां ही खुशियां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 11 दिन की शुक्राना करने की सेवा बख्शी है और मैं 5 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, आज मेरा ये 6th डे का शुक्राना सत्संग है। ये मैं अपने इकट्ठे 6th, 7th, 8th और 9th डे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ ही चलना, आप हमें अच्छे से सही सलामत लेकर जाना और अच्छे से ही लेकर आना। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। संगत जी, और ऐसा होता है कि गुरुजी अपनी उपस्थिति हमेशा दिखाते हैं, कभी वो कबूतर के रूप में और कभी तितली के रूप में। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे वह तितली इतनी नज़र आती है, मुझे नहीं पता। पहले मुझे कभी भी, हम स्टोर भी जाते थे, कहीं भी किसी भी रूप में मुझे इतनी तितलियाँ दिखाई नहीं देती थी। पर अब जब भी मैं गुरुजी को कह कर जाती हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ ही चलना, हमें अच्छे से लेकर जाना, अच्छे से लेकर आना, तो गुरुजी ज़रूर मुझे तितली रूप में, किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। चाहे वो कपड़ों पर तितली बनी हो, चाहे वो स्टिकर के रूप में हो, इयररिंग्स के रूप में हो, किसी प्रोडक्ट पर तितली का स्टिकर लगा हो, पर हमेशा वो अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं अपने बच्चों के साथ पार्क में गई और स्टोर गई तो वहाँ गुरुजी ने जो स्कूल पार्क का डोर था उस पर तितली के रूप में अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने बताया कि वो मेरे और मेरे बच्चों के साथ ही। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग होने का, हमें एक सेफ्टी महसूस कराने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अपने सुरक्षा घेरे में हमेशा रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मेरा 7वां शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी, मेरी बेटी के बारे में है 7वां शुक्राना सत्संग। मैं संगत जी, मेरे इन लॉ से मेरी नहीं बनती। वो मुझसे कम ही बोलते हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं समझते और मैं अकेली नीचे रहती हूँ। हमारे 2 फ्लोर हैं, उसके ऊपर मेरे इन लॉज रहते हैं और नीचे मैं रहती हूँ। ऊपर मेरे इन लॉज जो रहते हैं वो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ और मेरी सासू माँ हैं। संगत जी, तो मैं अकेली थी, मेरे पति इंडिया गए हुए थे। संगत जी, मैं फ़ॉरेन में रहती हूँ और पहली बार अपने बच्चों के साथ अकेली थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जब इंडिया गए तो बाद में मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया और मेरी बेटी अभी 8.5 साल की ही है। संगत जी, पहली बार मेरी बेटी को ऐसा हुआ। मेरी बेटी को अगर कुछ भी हल्की सी चोट भी आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और दूसरों को भी बहुत परेशान करती है, बहुत रोती है, तंग करती है। संगत जी, आप तो जानते हैं कि जब चिकन पॉक्स हो तो कितना परहेज़ करना पड़ता है और कितनी तकलीफ़ भी होती है। संगत जी, मैं बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूँगी। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो डॉक्टर की पहले अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरी बेटी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये जल्दी ठीक हो जाए। संगत जी, गुरुजी तो इतना चमत्कार करते हैं और इतना, वो हमारे बच्चों पे कोई कष्ट है तो हमें पहले ही दिखा देते हैं। संगत जी, उसे अभी चिकन पॉक्स स्टार्ट ही हुआ था और मुझे पता चल गया। 1 दिन ही हुआ था उसे, अभी छोटे छोटे से दाने हुए थे और मैंने देखा, उसने मुझे दिखाया तो मैंने पहले ही जान लिया, मुझे लगा कि ये वही है। तो हमने परहेज़ करना स्टार्ट कर दिया और जल्दी ही
उसकी पूरी बॉडी पर नहीं अभी फैला था, थोड़ा ही हुआ था और हमें पता चल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप ही सब कुछ करवाते हो, दिमाग में डालते हो। तो संगत जी इतना फैला नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी को हर रोज़ जल प्रसाद दिया और कई बार जहाँ उसके दाने थे वहाँ पर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया, जिससे उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। नहीं तो मैं तो इतना डर रही थी कि वो कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं इस पर खुजली बहुत होती है, वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। पर गुरुजी ने मेरी बच्ची को इतनी हिम्मत बख्शी कि उसे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और गुरुजी ने जल्दी ही मेरी बच्ची को ठीक कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, आप धन्य है, धन्य है, धन्य है गुरुजी। संगत जी मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास भी है और मेरा शुक्राना सत्संग भी है। संगत जी हम यहाँ फ़ॉरेन में रहते हैं और यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल भी चल नहीं रहा। वहाँ पर हमारे बहुत पैसे फंसे हुए हैं। जिस आदमी से हमने रेस्टोरेंट की ज़मीन जो लीज़ पर ली है, वो भी संगत जी हमें बहुत तंग कर रहा है। वो हमारे रेस्टोरेंट पर कब्ज़ा करना चाहता है और आगे ज़मीन की लीज़ हमारे नाम पर नहीं कर रहा, बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहा है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी वो आदमी, उसे सद्बुद्धि बख्शो, वो हमें रेस्टोरेंट की जो भी लीज़ है हमारे नाम पर कर दे और हमें बिल्कुल भी तंग ना करे, हमारा रेस्टोरेंट में कोई भी नुकसान ना हो। संगत जी मुझे आप गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी आप हमारा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, वो आदमी भी मान जाएगा। और फिर मैं गुरुजी आप पर ही सभी डोरे छोड़ कर बैठी हूँ, क्योंकि हमारा उस रेस्टोरेंट में काफ़ी पैसा लगा है और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा उस रेस्टोरेंट की चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है रेस्टोरेंट को लेकर, क्योंकि वहाँ पर हमारा रोज़ ही इतना इतना पैसा लग रहा है और कोई वहाँ से इनकम आ नहीं रही है। ऊपर से उस आदमी ने भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। गुरुजी आप उसको सद्बुद्धि बख्शो, उसे सही मार्ग दिखाओ उस आदमी को, और वो हमारा रेस्टोरेंट हमें वापस दे दे, उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, हमारे नाम पर लीज़ बिना किसी रुकावट के कर दे। गुरुजी कृपा करो, कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, मेरे हस्बैंड अंकल की टेंशन दूर कर दो गुरुजी। मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ संगत जी। संगत जी बहुत संगत जी उसकी शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना आपका इस बात के लिए करना चाहूँगी गुरुजी कि अभी तक उस आदमी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अभी तक उसे कुछ करने नहीं दिया है। संगत जी वो धमकियाँ तो बहुत देता है हर रोज़ कि मेरा रेस्टोरेंट खाली कर दो, मैं तुम्हें लीज़ नहीं दूँगा। मैं शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी का करूँगी कि गुरुजी अभी तक आपने उसे कुछ ऐसा नहीं करने दिया, अभी तक आपने हमें बचा रखा है, हमारी इज़्ज़त बचाई हुई है। संगत जी गुरुजी ने ही हमारी इज़्ज़त बचाई हुई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, ऐसे बचाए रखना, हमारी इज़्ज़त पर कोई दाग ना लगने देना। मेरे पति को बहुत बहुत टेंशन है उस बात की संगत जी, गुरुजी आप ऐसा कुछ मत करने देना। शुक्राना गुरुजी, आगे भी हमें ऐसे ही बचाए रखना, मेरे हस्बैंड की उम्मीद मत टूटने देना गुरुजी, उम्मीद मत टूटने देना। ना होते तो मैं क्या करती, मेरे पास तो कोई और उम्मीद और आसरा भी नहीं होता। संगत जी इस दुनिया में कहने को हमारे बहुत रिश्ते होते हैं, पर कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, सब नाम के रिश्ते हैं, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। संगत जी मुझे पूरी तरह से ये बात समझ में आ चुकी है कि गुरुजी के बिना, उस परमात्मा के बिना बाकी सभी रिश्ते झूठे हैं। हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे।
ज़्यादा मोह माया ना ही रखें, ज़्यादा उम्मीदें किसी से ना ही रखें, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं टूटने पर बहुत तकलीफ़ होती है। उम्मीद सिर्फ गुरुजी से ही रखें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 9th डे का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरी हेल्थ को लेकर है। संगत जी, मुझे भोजन हज़म नहीं होता, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मुझे डकार आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है पेट में। और संगत जी, 2-3 दिन पहले मेरे पेट में इतनी ज़्यादा गैस बन गई और मेरे लेफ़्ट साइड पर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत पेन होने लगी, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। संगत जी, बहुत पेन में हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कोई हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो गई हो। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं, मैंने बहुत से सत्संग में सुना है कि जहाँ भी आपको पेन हो वहाँ गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे थपथपाएं, उससे तुम्हारा पेन ख़त्म हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने ही ये थॉट मेरे दिमाग में डाला और मैंने ऐसा किया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे अपने पेट पर और ब्रेस्ट पर थपथपाया और संगत जी, मुझे इतना काफ़ी हल्का फ़ील हुआ, पेट मेरा बिल्कुल हल्का हो गया और मेरा ब्रेस्ट में पेन भी सारा फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। आप तो इतने चमत्कार कर रहे हो। ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ होती है तो आपने उपाय तो पहले ही बता रखा होता है। जय गुरुजी, जय शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और मैं अभी मेरे 2 शुक्राना से सत्संग 2 दिनों के और हैं और मैं फिर आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। संगत जी, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।